हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7th की मैथ का अभ्यास 12 के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको आपके परीक्षा को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के अभ्यास 12 के एफ में हम समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अभ्यास 12F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12F का। हमको दिया है नीचे सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापे दी हुई है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? पहला विकर्ण बराबर कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण हमको क्या दिया है? दूसरा विकर्ण दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इधर हम देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यही होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। हमसे पूछ क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। हम यहां से निकालेंगे क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण हमको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, गुणे दूसरा विकर्ण हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी 4 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10 करेंगे तो 4 दाम का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देख सकते हैं, दिया है पहला विकर्ण 8.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8.4 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर, दूसरा हमको 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां से निकालेंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये दोनों विकर्ण है हमारे, तो 1/2 गुणे कितना दिया है? 8.4 सेंटीमीटर, गुणे दूसरा क्या हमारा 6 सेंटीमीटर। अभी ये 8 जो और 6 है वो हमारा कहाँ है? अंश में। इसके नीचे क्या है हमारा? 1। क्या है? 1। सॉल्व करेंगे तो अंश का गुणा और हर का गुणा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8.4 गुणे 6 सेंटीमीटर बटा 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही होगा। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी 8.4 गुणे 3 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करेंगे। 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, यानी 252। लेकिन यहाँ में क्या है? 8.4। दशमलव के दाहिने साइड हमारा कितना है? 1 अंक। तो जो भी आंसर हमारा आएगा उसमें हम दाहिने साइड से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? दशमलव। ये क्या होगा हमारा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समांतर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे आकृति
2.6 में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और OD 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए विकर्ण BD और AC की लंबाई। ये हमको डायग्राम दिया हुआ है और उसे विकर्ण BD और AC पूछा जा रहा है हमको। और क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या हमको दिया है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इसका वो कितना दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हमको क्या दिया है OD कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विकर्ण B और D की लंबाई क्या होगी, यानी B से D की लंबाई क्या होगी। जब भी हमारा क्या होता है समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समचतुर्भुज में क्या करते हैं कट करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है फर्स्ट विकर्ण B और D की लंबाई, यानी B से D की लंबाई। समचतुर्भुज में जब भी हमारा क्या हो दो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समान विभाजित करते हैं, यानी कि जितनी डिस्टेंस हमारी O से D होगी उतनी ही डिस्टेंस हमारी O से B भी होगी, यानी जितना हमारा O से D होगा उतना O से B भी होगा। हमको निकालना क्या है B और D, यानी यहां से यहां तक की पूरी दूरी। O और D हमको दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, ये हमको कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जितना हमारा दूरी O से D है उतनी ही दूरी हमारी O से B भी है, तो BD की लंबाई यानी यहां से यहां तक की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी लंबाई, यानी BD की लंबाई बराबर 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे OD, तो OD की वैल्यू क्या है 3, तो सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, यानी B से D की जो पूरी दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी पहला आंसर हमारा आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, विकर्ण AC की लंबाई, यानी A और C की हमको क्या निकालना है लंबाई। तो यहां से हम लिखेंगे सेकंड AC की लंबाई यानी इसकी विकर्ण की लंबाई, तो हमको फार्मूला पड़ता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की संख्या। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया हमको दे दिया है क्वेश्चन में पहले ही, कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो यहां से हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, यानी कि हमको एरिया इसका कितना आ गया है पूरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया है। और उसके आगे होता क्या फॉर्मूला 1/2 गुणे विकर्ण कितने होंगे हमारे, एक AC होगा और एक BD होगा, तो यहां से लिखेंगे AC गुणे B और D। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 गुणे AC हमको निकालना है, तो AC हम लिख देंगे गुणे B और D हमको दिया है, इसने सॉल्व किया है, BD की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पहले भी प्रश्नावली यानी 12E में, कि जब भी कोई चीज हमारी डिवाइड में होती है और इक्वल की दूसरी साइड आती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल की दूसरी साइड आके डिवाइड में हो जाती है। तो यहां से सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा AC इक्वल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 2/6 सेंटीमीटर। अब पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल हमारा, तो सिर्फ क्या बचेगा सेंटीमीटर, 6 कम 6 और 6 चौको 24, तो AC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4 गुणे 2 यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा कि AC की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बुक में देख सकते हैं, दिया है नीलिमा के एक समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, यानी ये हमारा एक क्या है नीलिमा का प्लॉट है, इसका जो एरिया है पूरा वो कितना है, एरिया वो कितना दे दिया है हमको 80 वर्ग मीटर यानी 80 मीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा एरिया टोटल। उसके बाद क्या है इसके एक विकर्ण 16 मीटर है,
यानी दो विकर्ण होंगे, एक हमारा ये और एक हमारा ये। एक विकर्ण यानी कोई भी विकर्ण मान लो, ये हमको दिया है कितना 16 मीटर, और ये विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी और डी। अब हमको क्या कह रहा है कि एक विकर्ण, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि पहला विकर्ण इक्वल 16 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है कि दूसरा विकर्ण इसका क्या होगा, यानी ए से डी सी की लंबाई क्या होगी। हमको पता है कि समचतुर्भुज में जब भी होता है, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बराबर भाग में, यानी जो ये हमारा पॉइंट होगा ओ से ए जो दूरी होगी वही ओ से सी होगी, और ओ से बी जो दूरी होगी वही ओ से डी होगी। हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हम फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू। तो एरिया हमको दे दिया है, यानी कि 80 दिया, 80। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 80, तो यहां लिखेंगे 80 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 यानी आधा गुणे पहला विकर्ण हमको दे दिया है, तो पहला विकर्ण मान लिया क्या दिया हमको 16 मीटर, गुणे दूसरा विकर्ण हमको निकालना है तो हमने मान लिया इसको D2। ठीक है, पहले विकर्ण को यहां से हम लिख दे रहे हैं कि ये हमारा D1 इज इक्वल टू और ये हमारा D2 इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमें क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई चीज हमारी भाग में होती है, बराबर की दूसरी साइड जाती है तो गुणे में होती है। कोई भी चीज हमारी गुणे में है, बराबर की दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में होती है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे D2 इज इक्वल टू, ये हमारे भाग में है, बराबर की दूसरी साइड आके गुणे में, यानी 80 मीटर स्क्वायर गुणे 2 बटा 16 मीटर हमारा गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 16 मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी क्या बचा सिर्फ मीटर। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, कितना होता है 16 पंचे 80। आगे हमारे पास क्या बचा 5 मीटर गुणे 2, तो 5 दुनाई 10, कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो D2 होगा हमारा, ये जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत ही सरल तरीके से आपको विद डायग्राम पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन आपने कहीं पहले देखा भी नहीं होगा कि जिस तरह से आपको मैथ 2.0 विकास के चैनल पे समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, दिया है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 25 मीटर और विकर्ण 30 मीटर है, तो हम डायग्राम यहां से ड्रा कर लेते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, हमसे क्या कह रहा है कि जो इसकी जो चारों भुजाएं वो कितनी है 25 मीटर, यानी ये भी कितनी है 25 मीटर, ये भी कितनी है 25 मीटर, ये भी कितना है 25 मीटर और ये भी कितना है 25 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विकर्ण 30 मीटर है, यानी नाम दे अगर तो A B C और D। एक विकर्ण हमारा ये होगा और एक विकर्ण हमारा ये होगा, एक हमारा D1 होगा और एक हमारा D2 होगा। पहला विकर्ण हमको दिया 30 मीटर, तो हम पहला इसको माने हैं तो ये मान लेंगे कि ये हमको 30 मीटर दे दिया है। आगे क्या दिया है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि अगर ये भी हमको मिल जाए तो टोटल हम बता सकते हैं कि प्रत्येक गाय को कितना एरिया मिलेगा। टोटल गाय हम यहां से लिख लेते हैं, कितना है टोटल गाय बराबर कितनी है हमारे पास 20। कितनी है टोटल गाय 20 गाय। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहां से विकर्ण, यानी विकर्ण निकाल क्या करेंगे विकर्ण निकालें या इसका हम क्या करें एरिया निकाल लें।
एरिया ही हम निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा कि हमारे पास कितनी एरिया बच रहा है एक गाय के लिए, यानी प्रत्येक गाय को कितना एरिया मिल रहा है। यहां से सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है। पहले हमको एरिया क्या दिया है वो लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया है, 25 मीटर, 25 मीटर, और हमको विकर्ण एक दिया है, वो कितना दिया है, विकर्ण कितना दिया है, 30 मीटर। ये दो दिया है। यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले हीरोन्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हीरोन्स सूत्र, यानी हीरोन्स। आगे हम सॉल्व करेंगे, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, हीरोन, हीरोन का सूत्र। क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। क्या होता है हमारा, परिमाप के लिए क्या होता है, परिमाप, परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया निकालने के लिए क्या होता है, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है s, s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। ये सारी वैल्यू हमारी किस में होंगी, अंडर रूट में। किस में होंगी, अंडर रूट में। ये हमारा क्या होता है, हीरोन्स का फॉर्मूला होता है। अब यहां से ए बी और सी हमारा क्या है वो देखेंगे। तो एरिया, यानी यहां से हमारा ए क्या हो जाएगा, बेस, एक हमारा बेस क्या हो जाएगा 25 मीटर, दूसरी हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट 25 मीटर, और एक हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल, यानी विकर्ण। तो डायगोनल का नाम क्या दे दें, डी, कितना है 30 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी क्या हो जाएंगे, हमारे ए बी और सी हो जाएंगे। अब ए बी और सी हम यहां से फाइंड करेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है, यस। यहां से हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे पहले यस, उसके बाद ये वैल्यू रख के क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, यस इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे 25 और 25, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 मीटर डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 40 मीटर। यानी हमारी जो यस की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 40 मीटर। तो यहां से हम लिख दे रहे हैं कि परिमाप, परिमाप यस इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हमने क्या क्या नोट कर लिया, इसको हम अब इरेज कर देंगे। अब यस हमको मिल गया है तो हम यहां से एरिया निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, अब यहां से आप लोग देखिएगा 40 ब्रैकेट में 40 माइनस ए कितना है 25, ब्रैकेट में 40 माइनस बी कितना है 25, 40 माइनस सी हमारा कितना है 30। सॉल्व करेंगे, यानी ये सब पहले क्या करेंगे अंडर रूट में, आगे सॉल्व करेंगे 40 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 40 माइनस 25 यानी 15, दूसरे ब्रैकेट में 40 माइनस 25 यानी 15, और तीसरे ब्रैकेट में 40 माइनस 30 यानी 10। ये सारी वैल्यू अंडर रूट में ही रहेंगी। अभी यहां तक सॉल्व हो गया। आगे अब देखेंगे तो यहां से हमको क्या करना है, इसको अंडर रूट के बाहर लाना है, यानी अंडर रूट के बाहर ये कैसे आएगा। तो अगर हम 40 गुणे 10 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 400, गुणे 15 गुणे 15 कर दें क्या हो जाएगा 225। ये वैल्यू हमारी किस में होगी अंडर रूट में। यहां तक क्लियर है सभी को। आगे अब देखिए 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 20। तो क्या लिखेंगे यहां से हम इसको अंडर रूट में 20 गुणे 20 गुणे 25, 225 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 15। ठीक है, हमको पता है कि जब भी अगर अंडर रूट में दोनों संख्याएं कॉमन है तो क्या होंगी वो बाहर आ जाएंगी। तो यहां से 20 हमारा क्या होगा बाहर आ जाएगा, गुणे यहां से हमारा क्या होगा 15 बाहर आ जाएगा। तो 20 गुणे 15 जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30 यानी 300
सारी वैल्यू किस में थी, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 300 मीटर, यानी एरिया जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा। आगे अब सम चतुर्भुज का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, तो यहां से लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कितना आ गया हमारा 300 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 300 गुणे 2, सॉल्व करेंगे 3 दुनाई 600 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल एरिया जो हमारा आ गया वो कितना आ गया है 600 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ गया हमारा 600 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल गाय हमारे पास कितनी है 20, हमसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में कि 20 गायों के लिए प्रत्येक के लिए कितना एरिया आएगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे कि प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल कितना आएगा, तो लिखेंगे प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, यानी 600 मीटर स्क्वायर अपॉन गाय कितनी हमारे पास 20, यानी 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या आएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली अभ्यास 2 का यह भी कंप्लीट होती है। आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल मैथ 2.0 विकास को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास।